दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। उस गांव में एक स्कूल था जहां पर वो झाड़ू लगाने का काम किया करती थी। एक दिन वही बूढ़ी अम्मा झाड़ू लगा रही थी, तभी स्कूल की एक टीचर की नजर उन बूढ़ी अम्मा के पैरों पर गई। टीचर ने देखा कि बूढ़ी अम्मा के पैरों से तो खून निकल रहा है। टीचर ने सोचा शायद कोई कांटा चुभ गया होगा। टीचर अम्मा से कहने लगी, अम्मा जी, आपके पैरों से तो खून आ रहा है। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, अरे कुछ नहीं बेटा, ये तो छोटे मोटे कंकड़ हैं, ये सब तो रोज का ही है, होता रहता है। टीचर कहने लगी, अम्मा आपकी चप्पल जो है वो नीचे से टूटी हुई है, ऐसी चप्पल आप क्यों पहनती हो भला? बूढ़ी अम्मा कहने लगी, देखो बेटा, मैं अपने बहू और बेटे की इज्जत के लिए ऐसी चप्पल पहनती हूँ। टीचर हैरान हो गई और पूछने लगी, मैं कुछ समझी नहीं इसका मतलब अम्मा जी। तो वो बूढ़ी अम्मा उदास सा चेहरा बनाकर कहने लगी, देखो बेटा, मेरे पति को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। मेरा एक बेटा और एक बहू है। कुछ महीने पहले ही मेरा बहू और मेरा बेटा मुझसे मिलने आए थे, तो ये चप्पल वो मुझे देकर चले गए थे। 2 बार ही मेरी चप्पल फट चुकी है, लेकिन मेरी बहू को लगता है बूढ़ी औरत का खर्चा बढ़ गया है, और बेटे को ये लगता है कि बाप के मरने के बाद माँ जो है वो पागल हो चुकी है। अब इसीलिए बेटा मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलती हूँ। आगे बूढ़ी अम्मा कहने लगी, देखो बेटा, अगर मैंने चप्पल नहीं पहनी तो लोग बोलेंगे कि देखो बुढ़िया की बहू और बेटा बहुत खराब है। अब बेटा मेरी जिंदगी कितनी बची है, मैं तो 1-2 साल में मर जाऊंगी। मैं उसकी माँ हूँ, पागल हूँ, लेकिन खून तो वो भी मेरा ही है ना। तभी टीचर उनकी बात काटकर बोली, अम्मा जी, जो खून आपका निकल रहा है उसका क्या? तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटा ये कांटे मेरे बहू और बेटे से बढ़कर थोड़ी ना है। तभी वो टीचर बोली, माँ जी, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह ही हूँ। बूढ़ी औरत टीचर के सर पर हाथ रखकर बोली, बेटे तू अपनी माँ को नई चप्पल जरूर देना, देखना भगवान तुझे कभी भी कमी नहीं होने देगा। कहानी का निष्कर्ष, जिन माँ बाप ने हमें बड़ा करने के लिए हमारी जवानी के लिए इतने दुख सहे, क्या हम उनके लिए थोड़ा सा पैसा भी उनके बुढ़ापे में खर्च नहीं कर सकते? क्या अगर हम सुखी हैं तो हमारे माँ बाप को सुखी रहने का हक नहीं है? सोचने वाली बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।